पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, आज स्टैचू ऑफ विजडम का सपना लेकर हम लोगों के सरदेव राजेंद्र बाबू को याद किया गया। मैं सर्वप्रथम राजेंद्र बाबू को के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम में अपनी बातों को रखने की शुरुआत करता हूं। और जिसने इस बिहार की गौरव को बढ़ाया, जब आजादी मिली साथियों, इस देश के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर भी हुए। इस देश में संविधान सभा के अध्यक्ष हुए। आज जो लगभग 75 वर्षों से हम आजादी के बाद जो इस कानून पर देश चल रहा, लोकतंत्र चल रहा, संविधान चल रहा, उसका नींव किसी ने रखा तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आदरणीय राजेंद्र बाबू ने रखा। और राजेंद्र बाबू का जो सपना था, ये देश श्रेष्ठ हो और ये देश आगे बढ़े। आज देश तो बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए चिंता का विषय है कि बिहार जहां शुरू लिया था, फिर बिहार पीछे जा रहा है। लेकिन साथियों, हम जरूर आश्वस्त करते हैं मनीष जी को, आपने जो अपने बुकलेट के माध्यम से स्टैचू ऑफ विजडम का सपना देखा, और जैसा कि टिंकू भाई साहब ने अभी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि गुजरात में हम लोगों ने 182 मीटर का सरदार पटेल जी की मूर्ति का स्थापना किया है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका बिहार में दीजिए, मैं आश्वस्त करता हूं, बिहार में राजेंद्र बाबू का भी 243 फीट का बिहार में एक स्टैचू ऑफ बिहार बनाकर जो स्टैचू ऑफ विजडम का सपना है उसको साकार करना है। क्योंकि जय बिहार, सरदेव राजेंद्र बाबू अमर रहे, सरदेव राजेंद्र बाबू अमर रहे। इसलिए साथियों, जिस व्यक्ति ने इस भारत का सपना देखा, जिस व्यक्ति ने इस भारत की संरचना की, 567 रियासतों को मिलाकर ये भारत बना। आप सोचिए, आजादी के पहले 567 रियासतों में हम बटे थे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था। लेकिन आज भारत बना है, और ये भारत तभी बढ़ेगा जब बिहार को भी और समृद्ध करना है, बिहार में सुशासन स्थापित करना है, बिहार में कानून का राज स्थापित करना है। और बिहार तभी बढ़ेगा जब जिस तरह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश को बढ़ने के लिए जो देश को लूटने वाले हैं, जो भ्रष्टाचारी है, उनको जेल जाना पड़ेगा। ये देश में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है साथियों। उसी तरह हम लोगों को, बिहारियों को भी तय करना है। बिहार के लोगों को बदनाम किया जाता है कि बिहार में गुंडा राज है, बिहार में अपराधी है, बड़ा बिहार में शराब माफिया है और जमीन माफिया है। इसलिए मैंने कहा, एक बार भारतीय जनता पार्टी को आप सहयोग कीजिए, या तो अपराधी बिहार छोड़कर नेपाल चला जाएगा, नहीं तो गया में उसका पिंड दान करने का काम बिहार की सरकार करेगी। बिहार बढ़ाना, बिहार को आगे बढ़ाना, बिहार समृद्धि की ओर जाए। और आज लाखों बच्चे हमारे बिहार से जाकर बाहर में पढ़ते हैं। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में, कोई मेडिकल कॉलेज में आते हैं। हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो आज तक यहाँ कोई फिल्म स्टूडियो नहीं खुल पाया। सारी हमारी बहन और बेटियां दूसरे प्रदेशों में जाकर, चाहे दिल्ली, बम्बई में जाकर अपने चीजों को, अपनी कला को दिखाने का काम करें। इसलिए सुंदर बिहार बनाने को जो सपना देखा है मनीष जी, पूरी तरह हम भारतीय जनता पार्टी के लोग
आपको पूर्ण समर्थन देंगे और एक विकसित बिहार बनाकर ये विकसित भारत का जो सपना है उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए आज पॉजिटिव इंडिया के सभी साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा कि देश रत्न कॉन्क्लेव के माध्यम से जो आपने सरदेव राजेंद्र बाबू का जो आज जयंती के तौर पर आप लोगों ने इस कार्यक्रम को मनाया, मैं इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।